गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। मैथ के 20 क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में आपके, उसके कुछ क्वेश्चन हम आपको लेके आए हैं। उसके पहले कुछ आपको मोटिवेशनल बातें आपको बताना चाहते हैं। लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे, आप ध्यान देंगे, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। क्या लिखा है? दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, अब बड़े छोटे को नहीं हराएंगे, अब तो तेज़ धीमों को हराएंगे। यदि आप मैथ लगा रहे हैं और आपकी स्पीड स्लो है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूट सकते हैं। इसलिए आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी है। अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो मैथ लगाने से के साथ साथ आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन करना है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, अब बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, अब तो तेज़ धीमों को हराएंगे। ये टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप जब भी अपने पेपर को देने जाएं तो अब अभी से अभी टाइम जो भी बचा हुआ है आपके पास, जितने भी डेज बचे हुए हैं, बचे डेज में आपको जिनको मैथ आता है वो अपनी स्पीड को मेंटेन करें, तेज़ कर लें, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन कोई छूटे ना। बहुत बार ऐसा होता है कि आते हुए क्वेश्चंस टाइम की वजह से एग्जाम में छूट जाते हैं। इसलिए आप लोग प्रयास करिएगा, अपनी स्पीड को भी बढ़ा लें ताकि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो आइए आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आए हैं और साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि किस सवाल को लगाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 इज, तो ऐसे आपको ए बी सी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और फैक्टराइज पूछा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। 120 का फैक्टर कर लीजिए। पहले आप 2 से 2 6 जा, ये आपको तो आता ही होगा। फैक्टराइज कर लिए। फैक्टराइज करने के बाद देखिए 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 यानी 2 के पावर 3। 5 कितनी टाइम है, 1 टाइम है यानी एक बार है ओनली। और 5 भी 1 टाइम्स है यानी 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। हम देखेंगे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो हम देख रहे हैं हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी पे जाएंगे। क्वेश्चन को देख के पहले पढ़ेंगे, इत्मीनान से आप पढ़िएगा, रीड करिएगा क्वेश्चन को। अब रीड करने के बाद देखिए क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है, यानी पूछा जा रहा है 120 का जो फैक्टर है, तो पहले फैक्टराइज कर लीजिए और देख लीजिए 1 2 3 टाइम्स आपका 2 आया है और 1 टाइम केवल 3 आया है और 1 टाइम 5 है। तो ऑप्शन में आपका जो मैच कर रहा है वो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए प्लस बी कामा ए माइनस बी एंड ए माइनस बी कामा माइनस ए माइनस बी इज। आपको डिस्टेंस फार्मूला याद होना चाहिए। किस चैप्टर का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें 2 पॉइंट होते हैं ए और बी और उसके बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगा करके उसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसमें भी वही पूछा, आपके 2 पॉइंट हैं। देखिएगा 2 पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। इन पॉइंटों का कोऑर्डिनेट दिया है। पहले का कोऑर्डिनेट दिया है ए प्लस बी कामा ए माइनस बी, तो फर्स्ट का कोऑर्डिनेट है। और बी का कोऑर्डिनेट दिया है ए माइनस बी कामा माइनस ए माइनस बी। तो सबको इतना तो आप लोग अभी तक तो पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, x1 कामा y1, दूसरा क्या होता है x2 कामा y2 होता है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 की वैल्यू आपका क्या है, a माइनस बी, तो लिखिए a माइनस बी। माइनस आपके फार्मूले में तो आप माइनस लगा लीजिए। x1 की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, तो ये माइनस इसको ब्रेक करने पर इसको क्या कर देगा, a माइनस बी बना देगा। नेक्स्ट का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, माइनस a माइनस बी, तो लिखिए माइनस a माइनस बी। फार्मूले में माइनस होता है तो माइनस लगा लीजिए। y1 की वैल्यू क्या है, a, और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस उसको क्या कर देगा, प्लस। आगे देखते हैं का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए,
यहाँ a माइनस है और ये प्लस है तो ये कट जाएगा, और माइनस बी तो माइनस का 2b का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए b से b कट जाएगा और a जुड़ जाएगा तो माइनस 2a का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। सबसे क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लीजिए आप। यदि 4 आप कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, अगर 4 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, रूट के अंदर ही लिखेंगे, ये b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है। a स्क्वायर पहला ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो रहा है, 2 रूट में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सोल्यूशन आप देख लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या क्वेश्चन है, डिस्टेंस फार्मूला लगाया गया है, x1 y1 कामा x2 y2 होता है, 2 पॉइंट होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला है ये है। सोल्यूशन देख लीजिएगा ध्यान से, नहीं समझ में आएगा तो फिर इसको वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो फास्ट करके देख सकते हैं, कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही फार्मूला है पे ही लगेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, द रेशियो इन विच द पॉइंट P 3/4, 5/12 divides the line segment join the point A 1/2, 3/2 and B 2, -5 is। ये एक आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला, एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको जब रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है P, तो मान लीजिए इसको M1, M2 अगर रेशियो में आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास जो पॉइंट है P उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3/4, 3/12 और A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ज्वाइन द पॉइंट, द रेशियो इन द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट A, A का दिया 1/2, 3/2 और आगे दिया हुआ है B का 2, -5। सबको मालूम होता है यहाँ पे कि x1 ये है, y1 है, ये क्या है x2, y2 और ये जो है आपका सेक्शन फार्मूले का ये P वाला पॉइंट है। तो आइए हमको फार्मूला याद होना चाहिए, सेक्शन फार्मूला x, y क्या होता है m2 x1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये आपका फार्मूला होता है। फार्मूला में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपने लिखा ये 3/4, 3/12 इक्वल टू m1 को आप m1 ही रहने दीजिए, आपको मालूम नहीं है कि क्या m1 की वैल्यू नहीं मालूम, रेशियो ही पूछा हुआ है तो m1 क्या है m1 ही रहने दीजिए। आई इंटू x2 की वैल्यू देखिए क्या है, x2 की वैल्यू क्या है 2, तो इंटू 2 प्लस m2 भी नहीं हमको मालूम है तो m2 रहने दीजिए। x1 देखिए क्या है 1/2, तो इंटू 1/2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। दूसरा देखिए m1 इंटू y2 की वैल्यू क्या है -5, लिख लीजिए -5 प्लस m2 आपका रहेगा ही रहेगा। y1 क्या है, y1 3/2 इंटू 3/2 अपॉन m1 प्लस m2। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लंबा नहीं है, थोड़ा सा फार्मूले थोड़ा लंबे हैं, उसके बाद सोल्यूशन इसका इजी है। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको, 3/4, 3/12 इक्वल टू इसका 2 का मल्टीप्लाई 2m1 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे m2/2 अपॉन m1 प्लस m2, एक ब्रैकेट में। दूसरा सॉल्व करिए, माइनस का 5m1 प्लस 3m2/2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या किया जाता है इसके बाद, फर्स्ट वाले फर्स्ट की वैल्यू होती है, सेकंड वाले सेकंड की वैल्यू, किसी एक को आप सॉल्व लेके सॉल्व करिए, या पहले को लेकर सॉल्व कर लीजिए या तो दूसरे को लेकर सॉल्व कर लीजिए। आइए सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है, यानी हम बोल सकते हैं 3/4 इक्वल टू m2 m1 प्लस m2/2 m2/2 अपॉन m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो m1 की मल्टीप्लाई इसमें करिए 3m1 प्लस 3m2 इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई इसमें करिए 4 2 जा 8m1 प्लस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2m2 हो जाएगा। अब m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ कर लीजिए, यानी यहाँ पे 3m2 इधर बुला दीजिए माइनस का 2m2 इक्वल टू 8m1 माइनस का 3m1। इससे माइनस करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा m2 इक्वल टू 8 से 3 माइनस करिए 5m1। 1 को यहाँ पे m2 को उधर भेज दीजिए और 5 को इधर लेके आइए, यानी 1/5 इक्वल टू m1/m2, यानी m1 और m2 का जो रेशियो है 1:5 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, टी का पॉइंट दिया था, ए और बी दिया है, आप फार्मूले पे सॉल्व करेंगे तो m1 और m2 का रेशियो आ जाएगा 1:5। देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया ट्रिग्नोमेट्री से। ये लग रहा होगा आपको कट चुका है, लेकिन आपका सिलेबस में थोड़ा सा घुमा के दिया है, कटा हुआ नहीं लग रहा होगा कि तो साइन ए माइनस बी का फार्मूले पे है जो आगे क्लास में पढ़ना है, लेकिन आपको सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैसे? क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब हम क्या करें, हमको वैल्यू चाहिए साइन 15 की, साइन 15 की वैल्यू चाहिए, तो हम दो वैल्यू ऐसा सोच लेंगे, एज्यूम करेंगे कि a में से उसको माइनस करें तो 50 आ जाएगा। अगर हम 60 में से 45 माइनस कर दें, यानी साइन 60 माइनस 45, तो आपका 15 आ जाएगा, यानी साइन 50 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू क्या होगी 45। आइए क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, यानी साइन 60 इंटू कॉस बी, तो बी के लिए 45 यानी कॉस 45 माइनस कॉस ए यानी कॉस 60 इंटू साइन बी यानी साइन 45 आइए क्वेश्चन को अब वैल्यू भरिए। साइन 60 की वैल्यू आपको याद होगी, क्या होती है √3/2 इंटू cos 45 की वैल्यू आपको लर्न होगी 1/√2 माइनस cos 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे वैल्यू जब याद रहेगी तभी आप कर पाएंगे। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई 1 में करिए तो 1/2 का इसमें करें 2/√2, सॉरी √3 होगा यहाँ पे, √3 का 1 में मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 1 का 1 2 का √2 में करें 2/√2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का माइनस कर लेंगे, यानी √3 - 1/2/√2। इसका देखिए ऑप्शन कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या किया गया है, साइन 15 की वैल्यू पूछा गया, अगर आप 60 में से 45 माइनस करेंगे तो ये आपका साइन 50 हो जाएगा, यानी साइन 50 की वैल्यू आप निकाल दिए हैं √3 - 1/2/√2। अब इसको लर्न आगे क्लास में जब जाएंगे, क्लास 11th में 12th में, तो आपको ये लर्न कर लेंगे। साइन 50 की वैल्यू √3 - 1/2/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। द वैल्यू ऑफ p in which the system of linear equation -x + py = 1 and px - y = 1 represent the parallel line is। आपको मालूम है कंडीशन, अगर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में आपको लर्न होगा कि जो पैरेलल लाइन कंडीशन होता है तो क्या होता है a1/a2 = b1/b2 not equal to c1/c2।
वैल्यू हम देखेंगे। सबको मालूम है कि फर्स्ट ये x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है। दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 होता है, y कोफिशिएंट b2 होता है, और ये लास्ट वाला टर्म क्या होता है, c1 और c2 होता है। तो वैल्यू पुट करिए। x1 की वैल्यू क्या है, -1, a2 कितना है, p, इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है, वहाँ पे p है, और सेकेंड वाले में क्या है, -1, नॉट इक्वल टू, आप इसकी वैल्यू लिख भी सकते हैं, नहीं भी राइट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यानी 1/1। आगे देखेंगे हम इन्हीं दोनों को लेके सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p का p में मल्टीप्लाई करेंगे p² इक्वल टू -1 का -1 करेंगे 1, स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करिए तो p इक्वल टू रूट में 1, यानी p इक्वल टू √1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी p इक्वल टू क्या आएगा, 1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यानी ये पैरेलल यानी कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1, सॉरी a1/a2 इक्वल टू b1/b नॉट इक्वल टू c1/c2। जब दोनों लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि a point P is the 45 centimeter away from the center O of the circle and the length PT of the tangent drawn from P to the circle is 36 centimeter. The ratio of the circle is radius. तो इसका फिगर था, फिगर बना नहीं है, देखिए आपको फिगर बता के समझाते हैं। लिखा है पॉइंट P द 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। एक सर्कल आपका है, सर्कल का सेंटर है O, इससे कहा है कि अवे फ्रॉम 45 मीटर, इससे आप इधर बना सकते हैं। P जो है 45 मीटर अवे है, और यहाँ से PT एक टेंजेंट है, PT यहाँ पे T है, इसकी वैल्यू 45 है और इसकी वैल्यू 36 है, और यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर देंगे, आपका रेडियस हो जाएगा। तो ये रेडियस की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि टेंजेंट पॉइंट और रेडियस को मिलाने वाली लाइन 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। तो क्या OTP एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लगा देंगे हाइपोटेनियस का फार्मूला। हाइपोटेनियस का क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 90 के सामने वाली साइन क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, तो यानी 45 का आप स्क्वायर कर लेंगे। परपेंडिकुलर आपका r है तो r स्क्वायर कर लीजिए, अब प्लस बेस आपका क्या है 36 एंड 36 का स्क्वायर कर लीजिए। रेडियस ही पूछा गया है, 45 का स्क्वायर करना है। अगर किसी भी डिजिट के अगर लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर करना बहुत इजी होता है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, लिख दीजिए 25। और ये जो 4 है तो 4 का अगर आप 4 है तो इससे एक बढ़ा लीजिए, 4 एक 5, तो 4 5 जा 20, यानी 20 और 25 ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 36 का आप स्क्वायर कर लीजिए। कितना का 36 का आप स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 1296। अब इसको ट्रांसफर करिए इधर, इक्वल माइनस 1296 102 इक्वल टू r स्क्वायर 1000। अब इसको जब माइनस आप करेंगे तो 729 हो जाएगा, इक्वल टू r स्क्वायर को आप इधर ट्रांसफर करिए तो क्या होगा, r स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा r इक्वल टू 729। 729 किसका स्क्वायर रूट होता है, 27 का, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। ये सर्कल का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, इसको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट चैप्टर से HCF और LCM का क्वेश्चन आ चुका है। लिखा है कि द HCF एंड LCM ऑफ द टू नंबर आर 12 and 50/40 respectively. If one of the number is 144, find the other number. तो आपको फार्मूला याद होगा, HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। आइए वैल्यू भरते हैं। HCF दिया आपको कितना 12 इंटू LCM दिया है 5040 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी 144 इंटू अदर नंबर को आप एक्सलेट कर लेंगे। इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 112 इंटू 5040 अपॉन 144 इक्वल टू x। इससे आपका टाइम कितने टाइम्स कट जाएगा,
12 टाइम से कटेगा, कितने टाइम, 12 टाइम। और मे भी आप जब इससे इसको डिवाइड कर देंगे 12 से इसको, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 420। डिवाइड करके आप चेक कर लीजिएगा क्या 12 से इसको डिवाइड करने पर 420 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लीजिएगा एक बार, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला है फर्स्ट चैप्टर का है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये हो सकता है। यानी फर्स्ट नंबर 144 दिया हुआ है और एक्स मान लीजिए सेकेंड नंबर क्या है, एक्स है, लेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका एपी का क्वेश्चन आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा है 8 नंबर को, द 10th टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी सीक्वेंस 4 9 14 ... 254 इज। तो लास्ट से आपका 10th टर्म पूछा है, तो लास्ट से 10th टर्म निकालने का फार्मूला होता है an इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। जब कभी भी लास्ट से आपका 10th टर्म पूछे तो फार्मूला आप लगाते हैं an इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। गिवन क्या है, a इक्वल टू 4, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस क्या है 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, लास्ट टर्म क्या है 200, l इक्वल टू 254, वैल्यू पुट कर दीजिए। a10 इक्वल टू l की वैल्यू 254 माइनस n कितना है 10th 9 माइनस 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है 5। a10 इक्वल टू 254 माइनस, आप इसमें से इसको माइनस करिए 9 5 जा 45। a10 इक्वल टू माइनस कर लीजिए 254 से आप 45 को माइनस करिए, 40 में से 5 माइनस करिए 9, 4 से 4 गया 0 2 एंड 209। a10 जो होगा आपका 209, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लास्ट, जब भी कभी भी लास्ट से कोई टर्म पूछेगा तो फार्मूला आप लगाइए an इक्वल टू l माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ए आपका फर्स्ट टर्म होता है, डी आपका कॉमन डिफरेंस होता है, एल आपका लास्ट टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से है, सी डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करके हम बता देते हैं। देखिए साइन 45 ऊपर लिखा है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, लर्न, आपको वैल्यू लर्न होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करके फास्ट कर पाएंगे। क्या है आपका साइन 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन सेक 45 की वैल्यू क्या होती है √2। वैल्यू आपको याद होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे, लर्न रहेगा तभी आप कर पाएंगे। प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो कोसेक 30 क्या हो जाएगी 2। अब एक का रेसिप्रोकल याद करिए, प्लस सेक 60 की वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, आप पहले साइन cos 60 की वैल्यू क्या 1/2 होती है, तो सेक 30 ये 2 हो जाएगा। काट 45 की वैल्यू 1 माइनस 5 इंटू साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2 आकाश 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1। ये सब वैल्यू आपको लर्न होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसका ये मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 1/2 √2 का √2 में मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस 1/2 इसका इसमें आप डिवाइड करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा प्लस का 2 माइनस 5 1 जा 5 अपॉन 2 1/2 प्लस, इसको क्या करिए आप ऐड कर लीजिए। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इन दोनों को जैसे आप 1/2 प्लस 1/2 क्या 1, अब प्लस ये 2 अब माइनस 5/2, 2 और 1 3 अब माइनस 5/2, 2 3 जा 6 में से 5 को माइनस कर 5 6 माइनस 5/2 यानी आपका ऑप्शन 1/2। देखिए डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट 1/2। कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट किया गया है, ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू होती है 1/2 1/√ साइन 45 से सारी वैल्यू यहाँ पुट करके आप कैलकुलेट किया गया है। थोड़ा सा फास्ट आपको करना पड़ेगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा स्लो लग रहा होगा समझाने के लिए हमने ये ऐसा स्लो पढ़ा रहे हैं, आप वीडियो फास्ट 2x पे करके देख लीजिएगा और जल्दी जल्दी फास्ट आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 10th नंबर का क्वेश्चन आ गया।
लिखा है द गिवन फिगर ऑफ द TP एंड TQ आर द टू tangent टू द सर्कल विथ सेंटर O सो दैट POQ इक्वल टू 120 देन द वैल्यू ऑफ PTQ इज। फिगर देखिए, इसको फिगर बनाते हैं सबसे पहले। ये आपका एक सर्कल हुआ, सर्कल में TP एंड TQ आर द टू tangent, यानी आप यहां से एक पॉइंट P ले सकते हैं और इससे आप एक TP एंड T यहाँ पे आपका पॉइंट होगा, T यहाँ पे होगा, TP एंड TQ, आपके ये दो पॉइंट हो गए। और यहाँ आपका सर्कल का सेंटर, और ये आप इसको मिला दीजिए, और ये आपका दिया है POQ 120। तो क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ PTQ, यानी इसकी वैल्यू पूछा गया है आपसे। तो देखिए, आपको ये मालूम होगा कि ये टेंजेंट पॉइंट है और ये रेडियस है, इसको मिलाने वाली लाइन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, और यहाँ पर भी क्या 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। ये आपका O है, POQT एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा, तो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या नहीं भी तो आपको पूरे एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। तो 90 90 180 होगा, तो इन दोनों का भी सम क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो ये 120 है, तो ये कितना होगा 60 होगा, तब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180, यानी ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है। ये सेकंड चैप्टर का है, पोलिनोमियल चैप्टर से आप देखिएगा लिखा है 4x स्क्वायर प्लस का 8x, इसका जीरो फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से 4x कॉमन ले लीजिए, और 4x कॉमन लेते हैं आपको तो बचे x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार आप इसको जीरो के, यानी 4x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0/4, यानी x इक्वल टू 0। पहली वैल्यू x की वैल्यू आ गई 0। एक अगेन x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 2, यानी 0 कामा माइनस 2, 0 कामा माइनस 2, यानी ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। फास्ट सोल्यूशन करते रहिएगा, एग्जाम में आपको फास्ट बनना है, नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे। देखिए द कोऑर्डिनेट्स, फिर क्वेश्चन आ गया, लिखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द विच ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2, -2, 1, 0, 4, 3 एंड 1, 2 रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट्स आर। अब क्या करना है, आपको मालूम है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बनाइए। सबसे पहले पैरेललोग्राम बोला है, पैरेललोग्राम, तो नेम फाइंड A B C एंड D, इसके डायगोनल ये आपके हो गए। बोला इसके डायगोनल दूसरे को क्या पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट -2, -2, 1, 0, 4, 3, ये 1, 2। तो पूछा क्या है कि जहां इंटरसेक्ट करेंगे उसका पॉइंट, जब तो आप क्या करिए, या तो इन दोनों के हेल्प से निकाल सकते हैं और इन दोनों के भी हेल्प से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी सेम यहाँ पे आपका मिड पॉइंट फार्मूला आप लगा सकते हैं, या तो आप AC ले लीजिए, नहीं तो आप AC चाहे BD कोई भी आप लेकर के मिड पॉइंट फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम AC लेके सॉल्व कर लेते हैं। क्या AC, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2, वैल्यू भर दीजिए। पहला x1 y1, x2 y2, x1 की वैल्यू क्या -2, y1 की वैल्यू क्या है +4 बाई 2 कामा y1 की वैल्यू क्या है, ये भी क्या है -2, सॉरी देखना पड़ेगा आपको, कुछ मिस्टेक्स हैं क्या यहाँ पे, ये 1 होगा यहाँ पे, -1 मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1 होगा आपका, यानी -1 अब प्लस का 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 2/2 इक्वल टू, ये भी -1 है और 3 + 3 है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 2/2, यानी कट के 1, 1, यानी 1, 1 इसके कोऑर्डिनेट होंगे, यानी ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट आंसर। मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये भी क्या है, फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको। फैक्टराइज ये करते हैं, 1 4 4 0 2 2
क्या पूछा है? 2 को बस ओनली क्या द एक्सपोनेंट ऑफ द 2, तो 2 अब यहाँ से आप 3 से डिविजिबल है तो 1 2 3 4 5 एंड 2 के पावर 5। एक बार और काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, यानी जो 2 का एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा 5, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऐसा एग्जाम में आने की संभावना, कई सिंपल पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एक्सपोनेंट पूछ ले रहा है फैक्टराइज करने के बाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर, देखिए आप एक नंबर दिए हैं और इसमें प्रोबेबिलिटी पूछा गया क्या, मल्टीपल ऑफ 4, 1 से लेकर के 1 to 15 तक नंबर दिए हुए हैं और इसमें 4 का मल्टीपल का प्रोबेबिलिटी पूछा है। यानी अगर आप 1 2 3 डॉट 15 तक के बीच के इनके अगर आप 4 के मल्टीपल में अगर कोई आप नंबर लिखते हैं तो कौन सा होगा, एक 4 होगा, एक 4 2 जा 8 होगा, 4 3 जा 12 होगा। इसके बाद यदि आप आगे जाते हैं तो आप 15 से आगे चले जाएंगे, तो इसलिए यही 3 ऐसे नंबर होंगे जो इन दोनों के इन 1 और 15 के बीच में आएंगे, जो 4 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो कितने नंबर्स हैं 3 और टोटल कितने टोटल फेवरेबल आउटकम कितने 15, तो इसको आप कटा दीजिए, 3 1 जा 3 3 5 जा 15 1/5, यानी ऑप्शन नंबर डी। आपको एमसीक्यू में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट लगा के आगे बढ़ना, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन भी आपके पास ज़्यादा हैं सॉल्व करने के लिए हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम को भी देखना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है का द वैल्यू ऑफ द ए भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, इसको हम यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। क्या ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए, 1/cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी आपको लर्न होगी तभी आप कर पाएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको आइडेंटिटी याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सीधे आप ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आ गया है आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k। जब इक्वल रूट्स होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, वो 0। क्या होता है, 0। आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। b किसका कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट होता है, यानी 6k आपका हो जाएगा, यानी 6k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 9 इंटू सी 4 इक्वल टू 0। इसका आप स्क्वायर यदि आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, 36k स्क्वायर। इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट ट्रांसफर कर दीजिएगा तो माइनस वाला हो जाएगा तो प्लस, यानी इक्वल टू सीधे आप लिखिए 4 इंटू 9 इंटू 4, क्योंकि लास्ट में आपको कटाना है तो मल्टीप्लाई करने में कोई ज़रूरी नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 4 अपॉन 36, 4 9 जा 36, 9 से 9 कैंसिल, यानी k स्क्वायर इक्वल टू 4। स्क्वायर को ट्रांसफर कर लीजिए तो k इक्वल टू रूट में 4। जब भी कोई वैल्यू रूट में होती है, जब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आंसर प्लस माइनस दोनों में लिखा जाता है, प्लस माइनस 2, यानी 2 अंडर रूट 4 की वैल्यू प्लस भी 2 हो सकती है, माइनस 2 भी हो सकती है, यानी आप ए इज करेक्ट, 2 कामा माइनस 2, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, यानी 2 कामा माइनस 2। जब भी स्क्वायर से कोई वैल्यू निकलती है तो प्लस माइनस दोनों लिखा जाता है। ये जब इक्वल रूट्स होते हैं तो ये फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स के लिए फार्मूले हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। आप क्लास 9 से पढ़ के आए होंगे, 10 प्राइम नंबर का जो मीडियन निकालने का फार्मूला होता है। सबसे पहले आप लिखिए कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर। 2 स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, 3 2 3 5 7 9 9 नहीं होगा प्राइम नंबर। देखिए नेक्स्ट प्राइम नंबर, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम नंबर नोट करिए। प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई मिस्टेक हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23। एक और लिखिए, 10 प्राइम नंबर लिखना है। 23 के बाद क्या आएगा,
29 ये आपके 10 प्राइम नंबर है। तो जब n इक्वल टू क्या है 10, ये क्या है इवन है, क्या है इवन। तो इवन के लिए फार्मूला क्या होता है, अगर मीडियन निकालना है तो n/2 टर्म प्लस क्या n/2 + 1 टर्म अपॉन 2, ये मीडियन निकालने का फार्मूला होता है जब इवन होता है। वैल्यू n की वैल्यू क्या है 10, n 10/2 तो क्या 10/2 एंड 2 से आप लिख देते हैं 2/10/2 अपॉन 10th प्लस ये हो जाएगा 1 होता है यहाँ पे n 10/2 + 1 टर्म्स अपॉन 2 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 टाइम्स 5th टर्म्स। अब प्लस देखिए 2 1 जा 2, इसमें 10 में 2 जोड़ देंगे 12, 12 को जब 2 से आप कटाएंगे एंड तो क्या आ जाएगा 6th टर्म्स अपॉन 2। अब कैसे सॉल्व करते हैं, काउंट करिए 1 2 3 4 5 टर्म क्या है 11। अब प्लस 6 टर्म क्या है 13 + 13/2, इसको आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 24/2, कटा दीजिए 12 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लिख लीजिए। लिखने के बाद n की वैल्यू क्या है, इवन है, इवन का फार्मूला था n/2 टर्म्स अपॉन n/2 + 1 टर्म्स। वैल्यू पुट करिए 5 टर्म्स + 6 टर्म बाई 2, इसमें काउंट करिए 5 टर्म ये आपका 11 है, 6 टर्म क्या है 13, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, the pair of dice thrown once, then the probability of the getting an even doublets। doublets का मतलब ये होता है, doublets का मतलब ये होता है जैसे आप जब डाइस को आप थ्रो करते हैं तो एक डाइस को थ्रो करने पर आपके 6 प्रोबेबिलिटी आती हैं, 6 संभावनाएं बन सकती हैं आपके 1 2 3 4 5 6। लेकिन आप जब 2 डाइस दिखा पेयर ऑफ डाइस, अब पेयर में अगर डाइस को आप थ्रो करते हैं तो 6 × 6 टोटल 36 आउटकम्स होंगे। इसमें क्या पूछा है, गेटिंग एन इवन डबलेट्स। डबलेट्स का मतलब होता है जैसे 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6, इसको बोलते हैं डबलेट। तो इसमें क्या बोला इवन, क्या बोल रहा है इवन। तो देखिए एक ये इवन है, एक ये इवन है और एक ये इवन, कितने 3 आपके इवन नंबर हैं, कितने 36 में। आप इसको कटा दीजिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/12, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1/12। टोटल जब 2 डाइस को आप एक साथ टॉस करते हैं तो आपका 36 आउटकम होंगे, बाकी ये इसको डबलेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट ये देखिए आपका एक एग्जाम में असर्शन और रीजन से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, जो आपके यहाँ पे गिवन है, ये आपके दिया हुआ है डायरेक्शन इन द क्वेश्चन नंबर 19 and 20 a statement of the assertion A is followed by assessment of the reason R, choose the correct option। ये आपका दिया हुआ क्या है, एक असर्शन दिया हुआ है और एक रीजन दिया हुआ है और उसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले देखिए पहला लिखा है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर द करेक्ट ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। दूसरा दिया है बोथ असर्शन ए एंड आर इज द ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ऑप्शन है असर्शन ए इज द ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डी असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। अब क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद आपको रियलाइज होगा क्या कौन सा सही है कौन सा करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आपका ये हो गया असर्शन
लिखा है इफ द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 10 मीटर एंड 6 मीटर देन एरिया ऑफ द पाथ इज 16 पाई मीटर स्क्वायर। रीजन दिया है इफ आर एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर द रेडियस ऑफ द आउटर एंड इनर सर्कुलर पाथ रिस्पेक्टिवली देन एरिया ऑफ द पाथ पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं, अभी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा सर्कुलर पाथ का मतलब ये है आपका एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक सर्कल बना दीजिए, तो ये आपका जो पाथ बनेगा ये वाला, ये आपका सर्कुलर पाथ होगा। तो एक यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर होगा और यहाँ से इनर हो गया, ये आउटर हो गया, स्मॉल आर हो गया। तो अगर आप इस पाथ का एरिया निकालना है तो बड़े वाले सर्कल में से यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर आप माइनस कर देंगे तो इस पाथ का एरिया निकल जाएगा। तो पाई को आप कॉमन ले सकते हैं, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो फार्मूला तो ये है, यानी इसका मतलब रीजन आर इज तो करेक्ट है कि इफ आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर द रेडियस ऑफ द आउटर एंड इनर सर्कुलर पाथ रिस्पेक्टिवली देन द एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ पाथ का फार्मूला तो करेक्ट है। अब ये देखते हैं जो एक्सप्रेशन ए दिया है इफ द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 10 मीटर एंड 6 मीटर देन द एरिया ऑफ द पाथ। सॉल्व करके देखते हैं क्या पाथ का एरिया इतना आता है कि नहीं। तो अगर 10 मीटर डायमीटर है तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। उसी तरह 6 मीटर यदि इनर डायमीटर है तो रेडियस आपका क्या 6 का हाफ क्या 3। आइए वैल्यू पुट करते हैं, पाई कैपिटल आर की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9। 25 में से आप 9 माइनस करेंगे तो 16 और यहाँ पे आपका पाई आपका मल्टीप्लाई हो जाए 16 पाई, करेक्ट है। यानी इसका एरिया आपका यही आएगा 16 पाई। इसका मतलब ये एजर्सन और रीजन दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है रीजन है। यानी अब अभी ऑप्शन चलेंगे तो देख लेंगे, यहीं से आपका कैलकुलेशन निकल सकता है कि आंसर ये करेक्ट है। एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है और एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर है वो रीजन में सही है कि आपका एरिया अगर निकालना है तो फार्मूला ये होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 20 का एजर्सन ए इफ इन अ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल आपको बनाइए, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको इरेज करते हैं और एक ट्रायंगल बना के आपको समझाते हैं नेक्स्ट को। उसके बाद हम लोग चलेंगे आपके ऑप्शन में। देखिए एक आप ट्रायंगल बनाइए ए बी सी और ये डी और ये आपका ई। अब लिखा है आगे क्वेश्चन को देखिए इफ ए ट्रायंगल ए बी सी अलाइन डी ई पैरेलल टू बी सी। ये जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक, आगे इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी एट इट देन। ए बी को डी पे इंटरसेक्ट किया है और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट किया है। तो देन बोला है कि ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, करेक्ट है। यदि आप हम इस स्मॉल ट्रायंगल को और कैपिटल बड़े वाले छोटे और बड़े दोनों वाले ट्रायंगल को यदि हम सिमिलर दिखाते हैं तो बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी, छोटे वाले ट्रायंगल का ए डी, उसी तरह बड़े वाले ट्रायंगल इधर इस साइड का ए सी और छोटे वाले ट्रायंगल का ए ई। तो ये रेशियो आपका करेक्ट है। दूसरा रीजन क्या दिया है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन द अदर टू साइड्स आर द डिवाइड्स इन द सेम रेशियो। यदि कोई किसी आप मिड पॉइंट थ्योरम भी पढ़े होंगे तो उसी हिसाब से जो क्या बोलते हैं उसको थ्योरम को बीपीटी थ्योरम, वो आपका इसमें दिया हुआ है कि यदि किसी ट्रायंगल के टू साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो सेम रेशियो में क्या करता है डिवाइड करता है। तो इसका दोनों का सेम है कि एजर्सन और रीजन दोनों करेक्ट है और एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन है। आइए ऑप्शन पे चलते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए, दोनों क्वेश्चन के लिए आंसर आपका ए ही करेक्ट है। दोनों क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट कि बोथ एजर्सन एंड रीजन आर द ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन। ये आपका दोनों यानी 90 और 20 नंबर क्वेश्चन का दोनों के लिए ये ऑप्शन ही करेक्ट है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एजर्सन और रीजन से आएंगे, आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत होगी, यदि हमारा थोड़ा सा हैंड राइटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो जा रहा है तो आप
कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समझ में आया हो तो आगे अगर इसी तरह नेक्स्ट सीरीज में हम आपको कुछ अगला जो क्वेश्चन सेक्शन बी होता है आपका, एक ए तो हो गया एमसीक्यू, अगला क्या होता है 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं जो सेक्शन बी में होते हैं, फिर अगला सेक्शन होगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट सीरीज में आपको या तो एमसीक्यू मिलेगा, नहीं तो आप कमेंट में बताइएगा कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, यानी किस में आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है, उस चैप्टर का वीडियो लेकर। और हम प्रयास करेंगे कि सारे चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं उसको हम आपको पढ़ा दें। नेक्स्ट कल या लगातार आपके जो बचे हुए दिन है उसमें मैथ में कैसे आप अच्छा स्कोर करेंगे, उसके लिए हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसको लेकर के आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। और जो भी अगर हमारे में थोड़ा बहुत कमियां हैं, जैसे हमारी हैंड राइटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या हैंड राइटिंग आपको मेरी समझ में नहीं आ रही कि आ रही है। एमसीक्यू को कुल मिला के आप एमसीक्यू क्वेश्चन को फास्ट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि समय आपको बचाना है एग्जाम में। अगर समय आप नहीं बचाते हैं तो फिर आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हुए भी छूट सकते हैं।